Hello friends, we are going to discuss about on the topic fever. Before going to discussing about fever, welcome to my YouTube channel, The Medical Cabinet. And before going to discuss about on the topic fever, we are going to discuss about on the temperature. So before going to topic, our topic is fever. To know about the fever, we should discuss about on temperature. Normally, heat is continuously produced and being lost to the surrounding. When the production of heat is equal to the loss of heat is known as heat equilibrium. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन. तो 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिटरमाइन करते हैं हीट के प्रोडक्शन को. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन. First is BMR, basal metabolic rate. First is basal metabolic rate, and second is muscle activity. First is BMR, and second is muscle activity, and third is effect of epinephrine and non-epinephrine. These are two hormones. Epinephrine and norepinephrine are known as fight and flight hormone. And fourth is the last effect of thyroid hormone. So factors determine the rate of heat production. First is BMR, second is muscle activity, third is effect of the epinephrine, norepinephrine, or effect of thyroid hormone. अब हम पढ़ेंगे कि कॉजेज ऑफ
हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, यानी कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हीट का लॉस होता है बॉडी में। कॉजेज ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। फर्स्ट इज रेडिएशन, second is conduction, third is convection, and fourth and last is evaporation. रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, रेडिएशन में क्या होगा कि इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में हीट का लॉस होगा। कंडक्शन, जिस ऑब्जेक्ट के संपर्क में जो बॉडी हीट आएगी उससे बॉडी का लॉस हो जाएगा। कन्वेक्शन, हीट इज लॉस्ट बाय द एयर करंट। एवापोरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट फ्रॉम द बॉडी। Now we are going back to our topic, and our topic is fever. So fever is the elevation of body temperature. Elevation of body temperature normal circadian and as a result of the change in thermoregulatory center, thermoregulatory center, and thermoregulatory center is located in hypothalamus. Hypothalamus control anger, thrust and temperature. बात आती है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट हम एंटीपायरेटिक्स दे देंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या दे देंगे? एंटीपायरेटिक्स दे देंगे। फिजिकल कूलिंग इन रिड्यूसिंग द बॉडी टेम्परेचर। एंटीपायरेटिक्स में हमारी पैरासीटामोल आ जाएगी, जो कॉमनली यूज ड्रग जिसे हम आज के टाइम पर कह सकते हैं। और क्लोरमप्रोमाजीन आल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। क्लोरमप्रोमाजीन। हाइपरथर्मिया। फिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइपरथर्मिया पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइपरथर्मिया में क्या होगा? थर्मोरेगुलेटरी सेंटर एंड डायगोनल वेरिएशन इज एब्सेंट। डायगोनल वेरिएशन इज एब्सेंट। कंट्रोल्ड, और इसको क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड increase in body temperature. Increase in body temperature that exceeds body's ability to lose. Heat stroke, malignant hyperthermia. Heat stroke and malignant hyperthermia. Hyperthermia is triggered by the use of inhalation anesthetic, halothane
cyclopropane, halothane and cyclopropane, and muscle relaxants succinylcholine। तो एनेस्थेटिक्स की मदद से हम हाइपरथर्मिया को ट्रीट कर सकते हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं, इन्फेक्शन विदाउट फीवर, तो उसमें एल्डरली पेशेंट्स में, फिर दूसरा आता है न्यूबॉर्न में, एंड थर्ड आता है क्रोनिक रेनल फेलुअर में। तो ये कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिनमें विदाउट फीवर ये हमें देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं कि ESR और प्लेटलेट्स का कोरिलेशन। ESR और प्लेटलेट एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और प्लेटलेट्स का क्या कोरिलेशन है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे यहाँ पर। if ESR is 100 mm/h with साइटोसिस, तो क्या मिलेगा हमें? क्लॉट्स का फॉर्मेशन मिलेगा। ESR हमारी 100 mm/h से कम है और विद किसके साथ? थ्रोम्बोसाइटोसिस के साथ, तो क्लॉट्स का फॉर्मेशन मिलेगा। अब क्या हम सोचेंगे? थिंक ऑफ, हमें क्या क्या सोचना है? तो पहला हम सोचेंगे ट्यूबरक्लोसिस, कि पेशेंट को कहीं ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। सेकंड इज मैलिग्नेंसी, थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू डिजीज।